Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 21 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पहली हेडलाइन है फर्स्ट स्टेट टू पास रिजोल्यूशन अगेंस्ट पार्लियामेंट एक्ट प्रपोजेस 3 ईयर जेल फॉर क्रॉप परचेज बिलो एमएसपी। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहां पर अगर क्रॉप को एमएसपी से नीचे खरीदा जाता है तो उसको 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। जल्दी से कमेंट करो, बाकी आंसर आपको आने वाली स्लाइड में मिलने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए एंड तक। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई श्री नितिन गडकरी टुडे लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर। तो जानेंगे ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने, इसका प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी और इसका टारगेट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है। थर्ड और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गवर्नमेंट प्रोक्योर 98.19 लाख टन पैडी एट एमएसपी फॉर ₹18,540 करोड़। तो मंडे तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने 98.19 लाख टन पैडी प्रोक्योर कर लिया है एमएसपी पे, जो कि रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट है। अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो जानेंगे पिछले ईयर कितना प्रोक्योर किया गया था इस टाइम तक, और आज 98.19 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया गया है एमएसपी पे। और यहाँ पे 18,540 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को मिल चुके हैं उनके अनाज के लिए। जानेंगे एमएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। पंजाब बिकम फर्स्ट स्टेट टू पास रिजोल्यूशन अगेंस्ट पार्लियामेंट एक्ट प्रपोजेस 3 ईयर जेल फॉर क्रॉप परचेजेस बिलो एमएसपी। तो यहां पे बात हो रही है कि अगर किसान का अनाज, जिसमें बात हो रही है पैडी और वीट की, अगर गेहूं और धान को एमएसपी से कम में अगर कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी पर्सन खरीदता है तो पंजाब सरकार ने यहाँ पर एक एक्ट पास किया है, उसको 3 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, जो कि भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी तक किसी राज्य ने भी ऐसा बिल विधेयक पास नहीं किया है जहाँ पर एमएसपी से कम रेट पर अगर कोई भी अनाज खरीदा जाता है उस पर कोई सजा का प्रावधान हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पंजाब ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस बिल को पास किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पंजाब उस केस में भी पहला राज्य बन गया है जहां पर तीनों बिल के खिलाफ, तीनों बिल को एक तरह से नकारने के लिए और अलग से 3 बिल पारित किए गए पंजाब की विधानसभा में, जहां पर इसमें संशोधन किया जाना है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, अभी तक आपको इतना पता रखना है। डिटेल में जान लेते हैं। तो पंजाब ऑन ट्यूसडे बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फॉर्मली रिजेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट 3 एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहां बात हो रही है औपचारिक रूप से अस्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब, जिसने एग्रीकल्चर बिल को अस्वीकार किया है, जो भारत का पहला राज्य बन गया है। इतना आपको याद रखना है। आगे यहां पे बात हो रही है, तो यहां पे बात हो रही है कि अपनी विधानसभा के साथ सर्वसम्मति से 3 कानूनों को नकार दिया गया है पंजाब की तरफ से। आगे यहां पे बोला गया है द 3 स्टेट बिल प्रोवाइड फॉर imprisonment of not less than 3 year and fine for sale purchase of wheat or paddy under a farming agreement below the MSP। तो यहाँ पर MSP से कम की खरीद पर 3 साल की जेल और फाइन मतलब जुर्माना हो सकता है। ये पंजाब पहला राज्य बन गया है। आपको
करंट अफेयर के तौर पे ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो भी होर्डिंग करेंगे, मतलब जमाखोरी करेंगे और काला बाजारी करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग होती है काला बाजारी, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं इस बिल में। तो कहने का मतलब है कि फार्मर्स के लिए, उसके वेलफेयर के लिए पंजाब गवर्नमेंट सोच रही है, और उसी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने उन बिल को नकारने के लिए अपने बिल पास किए हैं, ताकि जो नए बिल आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको यहाँ पे रिफ्यूज़ किया जाए। ये बात यहाँ पे हो रही है। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर सेल परचेज बिलो दी एमएसपी, ठीक है, जो कि आपका एक एक्ट था, आपने पढ़ा होगा। मैंने कल ही आपको 4 एक्ट के नाम बताए हैं जो पंजाब ने विधानसभा में पारित किए थे, जिसमें आपका पहला था द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस स्पेशल प्रोविजन एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल। तो इस बिल के तहत ही यहाँ पे ये जो 3 साल वाला सजा का प्रावधान है इसको जोड़ा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो होर्डिंग करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर सजा का प्रावधान है। और जो यहाँ पे एमएसपी से कम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमएसपी से कम में अगर कोई अनाज को खरीदता है, खासकर वीट और पैडी को, तो उसको यहाँ पर 3 साल का इम्प्रिजोनमेंट या फिर जेल हो सकता है। इतना आपको पता रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर आ रहा है, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन टू लीवी फी ऑन कॉर्पोरेट हाउसेज मेकिंग परचेजेस आउटसाइड मंडी, द फी विल बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मंडी के बाहर खरीदारी करने वाले कॉर्पोरेट्स पर शुल्क लगाने का भी प्रावधान किया गया है पंजाब की तरफ से, और ये जो शुल्क आएगा उसको किसानों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है। जो कॉर्पोरेट पर शुल्क लगाया जाएगा, जो फीस लगाई जाएगी, अगर आप मंडी से बाहर अगर कोई कॉर्पोरेट किसान के अनाज को खरीदता है, धान को, गेहूं को खरीदता है, तो उस पर एक शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, और उस शुल्क का जो यूज़ होगा, उपयोग होगा, वो किसान के कल्याण के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि प्रेजेंट में सीएम है पंजाब के, उन्होंने बोला आई एम रेडी टू रिजाइन और बी डिसमिस बट वॉन्ट बॉय टू अनजस्टिस टूवर्ड्स फार्मर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मैं यहाँ पे रिज़ाइन कर सकता हूँ, उसके लिए तैयार हूँ, डिसमिस हो सकता हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन किसानों के प्रति अन्याय के लिए कभी नहीं झुकूंगा, ठीक है। जो अन्याय हो रहा है उसके आगे मैं नहीं झुकूंगा। मैं किसानों के साथ में हूँ, जिसके लिए मैं रिज़ाइन करने के लिए और डिसमिस होने के लिए तैयार हूँ। सरकार बर्खास्त भी हो जाए तब भी मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई श्री नितिन गडकरी टुडे लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर। तो यहाँ बात हो रही है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नितिन गडकरी जी ने आज के दिन इंडिया का फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर लॉन्च कर दिया है, जिससे खादी को काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो नाउ फील द फाइननेस ऑफ हैंडक्राफ्टेड खादी फैब्रिक इन दी फुटवियर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब जूते में भी खादी कपड़े को महसूस कर पाएंगे आप। ये कर दिखाया है खादी ने। खादी तो आप जानते ही होंगे, जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी बात कर लेते हैं। तो एमएसएमई यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने आज के दिन इंडिया का फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर लॉन्च किया है, और इसको डिजाइन किया है केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसको लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। डेट आपको याद रखनी है 21 अक्टूबर 2020, 21 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? एमएसएमई यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने। आगे यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फुटवियर है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो बना हुआ है खादी फैब्रिक लाइक सिल्क, कॉटन और वुल से।
गडकरी जी ने इसको ऑनलाइन सेल के लिए भी रिलीज कर दिया है और केवीआईसी के ई पोर्टल www.khadiindia.gov.in पर आप ऑनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जानेंगे कि इसके प्राइस रेंज क्या रखी गई है केवीआईसी के द्वारा। आगे यहाँ पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि जो खादी फुटवियर है ये एक यूनिक प्रोडक्ट है इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ। इसमें यूज़ किया गया है फाइन फैब्रिक लाइक पटोला सिल्क, इसमें यूज़ किया गया है बनारसी सिल्क यूज़ किया गया है, कॉटन डेनिम का यूज़ किया गया है ताकि इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए और यंगस्टर के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, जिसके लिए केवीआईसी ने बहुत मेहनत की है और इसके साथ इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करने के लिए लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो आपका फुटवियर होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, आपको एक रीजनेबल प्राइस में ये आपके जो शूज़ हैं फुटवियर हैं वो अवेलेबल होंगे। यहाँ पर जेंट्स के लिए एज वेल एज वुमेन के लिए दोनों टाइप के यहाँ पे आपको जो फुटवियर हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है कि इस मार्केटिंग प्रोडक्ट को, ठीक है, इस प्रोडक्ट को लाने से यहाँ पर केवीआईसी खादी का उद्देश्य है कि यहाँ पे 5000 करोड़ का, ठीक है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप्चर करना खादी इंडिया का उद्देश्य है इस फुटवियर सेक्टर में एंटर होने से। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो एमएसएमई ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई श्री प्रताप चंद्र, जो कि आपके एमओएस हैं एमएसएमई के श्री प्रताप चंद, उन्होंने बोला है कि खादी फैब्रिक फुटवियर इज नॉट ओनली एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड स्किन फ्रेंडली। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो आपका खादी फैब्रिक फुटवियर है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ स्किन फ्रेंडली भी है। और यहाँ पर आपको जो खादी आर्टिशन है, ठीक है, जो खादी काश्तकार हैं उनका हार्ड वर्क भी देखने को मिलेगा। तो आपको महसूस होगा कि आपने किसी की मेहनत की कमाई एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है। तो कोशिश करो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आप परचेस करो, जिससे इंडिया के जो खादी आर्टिशन हैं उनको हेल्प मिले, उनको जीवन यापन करने में कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर जो खादी फुटवियर की प्राइस रेंज रखी गई है वो 1100 से 3300, मतलब 1100 टू ₹3300 पर पेयर। तो यहाँ पे 1100 से 3300 रुपये जोड़ी के हिसाब से रेंज रखी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फुटवियर परचेस कर सकते हैं केवीआईसी की वेबसाइट से। अब यहाँ पे बात आती है केवीआईसी की। तो केवीआईसी के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केवीआईसी की बात कर लेते हैं। तो केवीआईसी का पूरा नाम क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये फॉर्म हुआ था आपका अप्रैल 1957 में। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस एक्ट के अंडर ये केवीआईसी फॉर्म हुआ? तो ये हुआ आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, खादी एक्ट ऑफ 1956, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कि ये जो आपकी केवीआईसी है ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी। इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। उसके बाद इसके 6 जोनल ऑफिस हैं, एक आपका दिल्ली, देन भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। 6 यहाँ पर इसके 6 जोनल ऑफिस हैं केवीआईसी के। और एक और चीज़ याद रखनी है, केवीआईसी के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मिस्टर विनय कुमार सक्सेना इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ केवीआईसी। ठीक है, इतना आपको पता रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने बात की इस करंट अफेयर के बारे में और केवीआईसी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने इस वीडियो में कवर करे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना। और आगे चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर। गवर्नमेंट प्रोक्योर 98.19 लाख टन पैडी एट MSP फॉर ₹18,540 करोड़। यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है 98.19 लाख टन पैडी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 18,540 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से किसानों को प्रोवाइड किए गए। जान लेते हैं इसके बारे में। तो स्टेट ओन्ड FCI एंड स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी
जो कि प्रोक्योर करती हैं ग्रेन्स को, उन्होंने यहाँ पर 98.19 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया है मंडे तक, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे फार्मर्स को दिए हैं 18,540 करोड़ रुपए। आगे जान लेते हैं, तो यहाँ पर बोला गया कि जो पैडी का प्रोक्योरमेंट है खरीफ 2020-21 के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि अगर फोकस करेंगे लार्जली यहाँ पे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और यहाँ पर लगभग 98.19 लाख टन जो पैडी है वो प्रोक्योर किया गया है, परचेज किया गया है स्टेट ओन्ड एफसीआई और स्टेट प्रोक्योर्ड एजेंसीज के द्वारा अक्टूबर 19 तक। इससे 8.54 लाख फार्मर्स को प्रॉफिट हुआ है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं 18,539 लगभग 18,540 करोड़ रुपए एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। यहाँ पर एमएसपी मैंने कई बार आपको बताया है, तो यहाँ पर 18,880 रुपीज़, ठीक है, पर टन। यहाँ पे टन की बात हो रही है, क्विंटल होता तो 1888 हो जाता, यहाँ पर एक टन में 10 क्विंटल होते हैं तो इंटू 10 करोगे तो 18,880 रुपीज़ पर टन यहाँ पे एमएसपी डिसाइड किया गया है धान के लिए, ग्रेड ए धान के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। आगे बात करेंगे तो पैडी प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे 2019-20 की, तो केवल और केवल हुआ था आज के दिन तक, बोल सकते हो 2 दिन पहले तक 80.20 लाख टन, और इस बार हुआ है 98.19 लाख टन, जो कि लगभग 22.43% ज़्यादा प्रोक्योर हुआ है आज अगर हम बात करेंगे इस ईयर में आपका खरीफ सीजन 2021 के। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे कोपरा को प्रोक्योर करने के लिए भी जो टारगेट सेट किया गया है वो किया गया है 1.23 लाख टन, ठीक है, जो फोकस किया गया है आपके स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से। तो यहाँ से आपके 4 स्टेट से 1 2 3 4 स्टेट से यहाँ पे 1.23 लाख टन कोपरा प्रोक्योर करने का टारगेट सेट किया गया है। अब यहाँ पे इतना आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एमएसपी बता दीजिए, एमएसपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो बता दीजिए। थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते तो एमएसपी डिसाइड करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है एमएसपी, एमएसपी को रिकमेंड करती है सीएसीपी। सीएसीपी का पूरा नाम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी बना 1985 में, ठीक है, ये आपका रीनेम हुआ था, अभी जानेंगे इससे पहले कौन सा कमीशन था। सीएसीपी के प्रेजेंट चेयरमैन है प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा, इतना आपको याद रखना है। सीएसीपी से पहले जो था वो था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी, जो बना था आपका 1 जनवरी 1965 में, ठीक है, 1 जनवरी 1965 को ये फॉर्म हुआ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। उसके बाद 1985 में इसका नाम चेंज होकर सीएसीपी कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब यहाँ पे बात आती है कि अप्रूवल की बात कर लेते हैं। अभी तक डिक्लेयर की बात हो गई, एमएसपी को डिक्लेयर कौन करता है और एमएसपी को यहाँ पे रिकमेंड कौन करता है। अब बात करेंगे अप्रूवल किसका दिया जाता है फाइनली, तो अप्रूवल यहाँ पे लिया जाता है सीसीईए का, ठीक है। सीसीईए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर करते हैं प्रेजेंट के पीएम। तो अभी हाल ही में सीसीईए के अगर आप चेयरमैन की बात करोगे तो वो होंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पे बात करेंगे गन्ने के लिए एमएसपी की बजाय एफआरपी घोषित किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एफआरपी मतलब होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी इसको बोलते हैं। और अगर गन्ने का प्रेजेंट एफआरपी की बात करेंगे तो 285 रुपये पर क्विंटल, ठीक है, जो कि पहले कितना था 275। तो इसमें 10 रुपीज़ के इंक्रीमेंट के साथ फाइनल 285 रुपीज़ पर क्विंटल एफआरपी है शुगर केन का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं एमएसपी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए होंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। आज का जो टारगेट है 300 लाइक का, उसको भी फुलफिल करिए, और ये फुलफिल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था
हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर है डॉक्टर एम अंगामुथु। ठीक है, डॉक्टर एम अंगामुथु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एपीडा। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। आपको बताना है कि भारत में कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य क्या है, उसका रोल क्या है, किस लिए कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाते हैं भारत में। इसका आपको 2 लाइन में शॉर्ट में आंसर भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में जानकारी होगी, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।